Hello students, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 26 तक कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 27 को हम सॉल्व कर रहे थे और इसका ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 से। इसको हटा देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 से शुरू करेंगे आज। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है आपका, कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर सामान बेचा गया है अशोक को और कॉस्ट जो है वो आपका 50,000 है। कितने के लागत का बेचा गया है? तो 50,000 के लागत का सामान जो है वो बिजनेस ने अशोक को बेचा है। देखिए ये बिजनेस है, जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस ने सामान बेचा है अशोक को और बिजनेस को लागत कितना पड़ा था? उसको जब खरीदा होगा, परचेज किया होगा तो लागत पड़ा था 50,000 रुपये। तो बिजनेस को लागत पड़ा था, यानी कॉस्ट जो बिजनेस को पड़ा था, लिखता है कॉस्टिंग 50,000। तो बोलता है कि कॉस्टिंग 50,000 यानी बिजनेस को जो लागत पड़ा था, जो खरीदने में लागत हुआ था, जो खरीदा था बिजनेस ने, वो 50,000 पड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि 50,000 अगर ये 50,000 में इसके पास है सामान बिजनेस के पास, तो ये 50,000 में नहीं बल्कि प्रॉफिट को ऐड करके बेचेगा। तो अब प्रॉफिट ऐड करेगा, बोलता है 20% ऑन कॉस्ट, यानी 50,000 पर, क्वेश्चन में देखिएगा 50,000 जो कॉस्ट है इस पर 20% प्रॉफिट कहता है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपया। कैसे यहाँ पे कर दें? यहाँ पे कर देते हैं। देखिए इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो 50,000 में सामान बेचा और 10% के प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा। तो बिजनेस ने अशोक को कितने में सामान बेचा? 50,000 प्लस 10,000, यानी अशोक को जो पड़ा वो 60,000 में बिजनेस ने अशोक को सामान बेचा है। जर्नल एंट्री कहीं भी लिखा है क्या कि यहाँ पर जो सामान बेचा गया होगा कैश में बेचा गया है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में नहीं लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट, साफ साफ लिख दिया है उधार में बेचा गया है। तो अशोक डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के रूल से यहाँ पे हम करेंगे अशोक को यहाँ पर डेबिट करेंगे। कितने में बेचा है अशोक को? तो 60,000 रुपये में। यहाँ पर लिखिएगा 60,000, कॉस्ट 50,000 और प्रॉफिट 10,000। तो अशोक ने कितने में परचेस किया है? 60,000 में। यानी बिजनेस ने कितने में सेल किया है यहाँ पर? तो बिजनेस ने यहाँ पे सेल्स अकाउंट 60,000 रुपये का सेल किया है, जिसमें 50,000 कॉस्ट और 10,000 का प्रॉफिट है। वही तो आपका सेल होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्लियर है ये ट्रांजेक्शन आपका? ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर 5। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या कहता है? सब कुछ सोचना है आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 1,40,000। तो यहाँ पर जो है सामान बेचा गया है कितने का? तो 1 लाख का सामान को 1,40,000 में बेचा गया है। कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया है अशोक वगैरह का, तो इसका मतलब ये कैश सेल्स है। मतलब बिजनेस ने 1 लाख के सामान को बेच दिया है किसी को, कितने में? तो 1,40,000 में। यानी 1 लाख का सामान कॉस्ट पड़ा था, 1,40,000 में बेचा है। उधार में नहीं बेचा है, कैश में बेचा है। तो बिजनेस के पास कैश आएगा। यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाट कम्स इन। कितना आएगा? 1 लाख का सामान को 1,40,000 में बेचा है, तो जिस बंदे को बेचा होगा उसने 1,40,000 रुपये दिया होगा बिजनेस को। तो बिजनेस के पास 1,40,000 रुपये आया, डेबिट वाट कम्स इन। हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए 1,40,000 से। बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने सेल किया
अब उधार में सेल करता तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं जिसको बेचा गया था सामान, यानी इस डेटर का नाम लिखते हैं। फिलहाल कैश में बेचा गया तो कैश बिजनेस को रिसीव हो गया, तो डेबिट वार्ड कम्स इन, और बिजनेस ने क्या किया, सेल किया, तो यहाँ पर क्रेडिट वार्ड गोज आउट, सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितने का सामान, 1,40,000 का। क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैश टू सेल्स अकाउंट, सीधी बात। अगर चेक के थ्रू पेमेंट होता तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6, कैश टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 आपका हो गया, ये 6 हो गया ना, हाँ 7 नंबर क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 7 कहता है प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। किसको देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर देगा बिजनेस को। क्यों देगा, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होता है। बात को समझते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है, ये बिजनेस का कौन है, ऑनर है, ये दोनों अलग अलग है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं, या कभी कभी इसको एंटिटी कंसेप्ट भी कहता है। ये दोनों अलग अलग है। ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका नहीं दिया गया है कि बिजनेस ने, ऑनर ने कितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, सिर्फ ये दिया हुआ है कि 50,000 जो है वो यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, किसको, ऑनर को। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, और जाहिर सी बात है कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन देगा, तो बिजनेस देगा ऑनर को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिएगा, जो कि हमको सोचना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट बिजनेस ने दिया है किस पर, तो ऑन कैपिटल पर। किसको दिया है, तो ऑनर को। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको दिया हुआ है कितना, 50,000 रुपया, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अकाउंट, ठीक है। किसको दे रहा है, ऑनर को दे रहा है। ओके, कितने का, 50,000 का। ट्रांजैक्शन के एक पहलू को, एक एस्पेक्ट को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा मस्ट बी क्रेडिट होगा। अच्छा, यहाँ पर तो आपको फिगर में हम दिखा दिए कि ऑनर को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऑनर का जो पैसा है बिजनेस में वो क्या है, कैपिटल है। और कोई भी इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो बताइए कि कहाँ मिलेगा, क्या बिजनेस इसको हाथ में देने आएगा, नहीं। इसका तो ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है जो कि कैपिटल अकाउंट है ऑनर का, इसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी में ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात। जैसे अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में है, तो बैंक में आपका अकाउंट है और बैंक वाला इंटरेस्ट देगा, तो क्या आपको देने आता है, आपको देने नहीं आता है हाथ में। लीजिए, ये आपने जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपने जो कैश जमा किया है, ये आपका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट देने नहीं आएगा बल्कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। क्लियर है। उसी तरीके से ऑनर का जो पैसा है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल अगर बिजनेस इंटरेस्ट देगा, जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो आपके अकाउंट में जोड़ता है, बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट देगा तो इसके अकाउंट में, जो कि कैपिटल अकाउंट है, इसमें जोड़ देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इससे बिजनेस का जो है लायबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट जुड़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो इंटरनल लायबिलिटी बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है। और मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी जो भी है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बढ़ रहा है बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी, कितने से, 50,000 रुपये से। लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल अगर लायबिलिटी है और वो बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम किसको क्या क्रेडिट करेंगे,
कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कितने से बढ़ा, तो जितने से बढ़ा उतना क्रेडिट करेंगे। 50,000 से बढ़ा तो हम कैपिटल को 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा कंसेप्ट हमने सब कुछ इसमें पढ़ रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट कर दिए 50,000 को। इससे बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा, यहाँ पर कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, बस। इसके बाद ट्रांजैक्शन हो गया आपका 7, ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या कहता है, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 बाय चेक। तो यहां पर जो है रेंट पे किया गया है 60,000, बिजनेस के द्वारा चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है, ठीक है। हाफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक है। देखिए इस बात को अब हम समझते हैं। ये बिजनेस है, बिजनेस है। ऐसे मान लो कि दो पोर्शन कर दो इसका, हाफ हाफ, आधा आधा, बिल्कुल। ये एक फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर आप बोल सकते हो। ये है आपका दो पार्ट में बटा हुआ। ये बिजनेस ने इन दोनों का रेंट पे किया। रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। कितना रेंट पे किया, तो 60,000 का रेंट पे किया। अब बिजनेस ने रेंट पे किया है, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ने रेंट पे किया है। अब ऊपर वाले फ्लोर पर आधा जो पार्ट है, मान लो ऐसे भी बांट सकते हो, ऐसे भी, जैसे भी बांटो। मान लो आधा पार्ट में जो है वो बिजनेस चल रहा है और आधा पार्ट में ऑनर अपना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आधा पार्ट जो है बिल्डिंग का उसमें बिजनेस चल रहा है और आधा पार्ट में अपना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहा है। होता है बिल्डिंग है और बिल्डिंग में क्या है यहाँ पर कि आधा ऑनर रह रहा है, उसी में रह रहा है वहीं, और ऊपर वाले फ्लोर पे काम भी कर रहा है, नीचे वाले फ्लोर पर अपना मकान भी है, अपना घर भी है, अपना फ्लैट है। और बिजनेस के पैसे से दोनों, बिजनेस का भी और ऑनर अपना रेसिडेंस का भी यहां पर 60,000 पे कर रहा है। किससे पे कर रहा है, बिजनेस से पे कर रहा है। तो देखिए अगर आधा बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है, ये 30,000 60,000 को बांट सकते हैं और ये 30,000 60,000 को, 30,000 60,000 टोटल। ये तीनों 30,000 कौन पे कर रहा है, बाबू बिजनेस पे कर रहा है। ये आप समझिएगा। अच्छा ये तो ठीक बात है कि पे कर रहा है, लेकिन ये ऑनर का पैसा इसका पर्सनल एक्सपेंस है। अगर खुद के रेसिडेंशियल के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो ये ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ये 30,000 रुपया जो कि बिजनेस पे कर रहा है। तो ड्राइंग कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो भी ऑनर इस्तेमाल करता है बिजनेस से अपने पर्सनल प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये वाला तो सही है, जो रेंट पे किया जा रहा है 30,000 वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये वाला 30,000 आधा पोर्सन। तो ये रेंट अकाउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कितना 30,000 लिख दिए, ओके। इसके बाद ये 30,000 जो बिजनेस पे कर रहा है वो इसका पर्सनल यूज कर रहा है, मतलब ऑनर का प्राइवेट यूज है, पर्सनल यूज है, अपना पर्सनल रेसिडेंस के लिए यहाँ पर बिजनेस का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। तो ड्राइंग्स कर रहा है। इस ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा है, आपको बताए थे कैपिटल छिपा हुआ है। खैर ये ड्राइंग्स कर रहा है 30,000 का, 30,000 हो गया। अब बिजनेस के बैंक अकाउंट से कितना, चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से कितना पैसा कम हो गया, क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट यहाँ पे 60,000 रुपीज़। तो ये आपका जर्नल एंट्री बना। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ये वाला जो है आपका ये रेंट हो गया और ये वाला जो इस्तेमाल कर रहा है ये सॉरी ये जो इस्तेमाल कर रहा है ये आपका हो गया ड्राइंग्स, ठीक है। और टोटल बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया 60,000 रुपये से। तो ये हो गया बिजनेस के लिए एक्सपेंस, ये हो गया ड्राइंग्स, और बिजनेस का बैंक बैलेंस 60,000 से कम हो गया। क्लियर है, ओके। अब है इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 9। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9 जो है
आउटस्टैंडिंग वाला केस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, एक ही तरीके से ट्रीटमेंट होगा सबका। बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है, सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और कहता है यहाँ पर कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना से, तो 30,000 रुपीज से आउटस्टैंडिंग है। मतलब क्या होगा, देखिए जो सैलरी है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब यहां पर बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना, तो ये कहता है 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 है। इसका क्या मतलब हुआ, बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको मिलता है मंथली सैलरी, और सैलरी जो मिलता है बिजनेस के पास हो सकता है सफिशिएंट फंड ना हो, इस कारण से बिजनेस ने अभी बकाया रखा है। मतलब एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बिजनेस में, ये अपना काम कर लिए हैं, जो इनको काम करना था, जो भी वर्क दिया गया था बिजनेस ने इनको दिया होगा, वो ये काम कर लिए हैं। अब इनको सैलरी मिलना था, लेकिन 30,000 रुपया जो सैलरी है वो बकाया है, बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड नहीं होगा, तो बोला कि हम आपको बाद में दे देंगे। तो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ रहा है 30,000 रुपये का। और हम आपको बताए थे कि जब लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर बढ़ रहा है कितने से, 30,000 से। और लायबिलिटी में क्या बढ़ रहा है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, इसीलिए हम यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट या सैलरी अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट करेंगे कितने से, 30,000 से। और सैलरी चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम सैलरी को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से 30,000। ठीक है, तो बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये आपका जनरल एंट्री बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमने कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे। आपका ये जनरल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे 28। इसके बाद हम जनरल एंट्री बंद करेंगे और उसके नेक्स्ट चैप्टर से हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।